हंगरी के इस कैपिटल की ख़ास बात यह है कि ये दो शहरों का कम्बिनेशन है। के फर्स्ट ब्रिज था बूदा और पेस्ट दोनों शहरों को मिलाया था। और दानूबी रिवर इस शहर को और भी मैजिकल बना देता है। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुदापेस्ट। रात को बड़ी मज़े की नींद आई है। नाश्ता तो खैर अभी हमने नहीं किया, सामान हमने थोड़ा बहुत पैक कर दिया है और थोड़ा बहुत अभी रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह कर देंगे। और आज का हमारा प्लान है कि हम जो बुदापेस्ट के आइकॉनिक प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करें, जैसे कि बुदा कैस्टल है, पार्लियामेंट है और उनका जो मोस्ट फेमस रिवर है दनूबे रिवर, उसके साथ साथ भी हम राइड करेंगे और जितने भी खूबसूरत व्यूज़ हैं वो कैप्चर कर सके हम अपने गोप्रो में कैप्चर करेंगे। और अभी हम इंशाल्लाह निकलते हैं। नाश्ता हमने नहीं किया तो रास्ते में ही कोई कॉफ़ी वगैरह ले लेंगे और फिर देखेंगे कि आगे हमने क्या करना है, लंच करना है या लंच और डिनर इकट्ठा ही करना है। तो चले निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बुदापेस्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक आज का दिन खैर खैरियत से गुज़रे, अपना रहम करम और फज़ल फरमाना। आज का हमारा प्लान है जी कि हम जो भी यहाँ के आइकॉनिक पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। और सबसे पहले हम जाएंगे पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, जहाँ जो कि एक आप कह सकते हैं कि खूबसूरत शाहकार है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है बनाया गया इस बिल्डिंग का। तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम वहाँ पर जाएंगे और फिर इसके अलावा जो इनका बुदा कैस्टल है, रिवर है और भी एक दो पॉइंट है वहाँ को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। कल मुझसे गलती हुई है कि मैंने booking.com से सिर्फ एक नाइट स्टे की बुकिंग करवाई थी, तो मैं सर्च करता रहा हूँ लेकिन वो वाकई फुल था। चलें कोई नहीं, इधर की भी आसपास दिन में जब किसी वक्त थोड़ी सी ब्रेक लेंगे तो हम बुक करवा लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम आज भी नाइट स्टे इधर ही करेंगे बुदापेस्ट में। तो ये है जी इनकी बिल्डिंग पार्लियामेंट की। क्या खूबसूरत सीन है, ट्राम जा रही है सामने से, चेक करें आप बस। ये कितना खूबसूरत यार, आर्ट का एक नमूना है। दानूबे रिवर के किनारे खड़ी ये शानदार बिल्डिंग सिर्फ हंगरी की पार्लियामेंट नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सबसे खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में शुमार होती है। इसकी तामीर 1885 में शुरू हुई और लगभग 19 साल बाद मुकम्मल हुई। इस बिल्डिंग के अंदर 600 से ज़्यादा कमरे और बेशुमार हिस्टोरिकल हॉल मौजूद हैं। रात के वक्त जब इस पर रोशनियां जगमगाती हैं तो पूरा मंजर किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। और आई थिंक हमने यहाँ से जाना है और फिर दानूबे रिवर के साथ साथ वापस हम आएंगे अपोजिट साइड पे, जो पार्लियामेंट इस बिल्डिंग की जो दूसरी साइड है उस तरफ से हम गुजरेंगे। चलें देखते हैं, निकलते हैं। तो ये है जनाब दानूबे रिवर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं।
और चेन ब्रिज इसकी बैक साइड पर है, और ये भी इनकी ब्रिज है। तो काफ़ी सारी ब्रिजेज़ हैं बुदापेस्ट में, लेकिन जो फेमस ब्रिज है वो इनकी चेन ब्रिज ही है। तो आइए उस तरफ निकलते हैं, और हमने यहाँ से आई थिंक यू टर्न लेना है, वापस जाना है दूसरी तरफ। आज हम मौजूद हैं हंगरी के उस खूबसूरत शहर में जो दानूबे रिवर के दोनों किनारों पर बसा हुआ है, बुदापेस्ट। असल में दो अलग शहरों बुदा और पेस्ट को मिलाकर बनाया गया था। बुदा अपनी पहाड़ियों और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है, जबकि पेस्ट मॉडर्न सिटी लाइफ और खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ये शहर यूरोप के सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल शहरों में शुमार होता है। यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग, कैसल्स और दानूबे रिवर हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं। और सच जाने, कुछ शहर तस्वीरों में खूबसूरत लगते हैं और कुछ हकीकत में उससे भी ज़्यादा। बुदापेस्ट उन्हीं शहरों में से एक है। क्या खूबसूरत व्यू है यार यहाँ से। तो ये है इसका जी, जो पुराना नाम था इसका बुदा आप कह सकते हैं। बुदा साइड इस तरफ है और पेस्ट साइड जो है इसकी लेफ़्ट साइड पे है। जिस तरह के मैंने आपको आगे बताया है कि जो बुदा साइड है वहाँ पर आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जिस तरह के बुदा कैस्टल है, ओल्ड स्ट्रीट्स हैं, और भी काफ़ी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और पेस्ट साइड पे आपको मॉडर्न और लाइवली जो लाइफ है वो मिलती है। ये दरमियान में से आप देख रहे हैं दानूबे रिवर गुज़र रहा है। क्या खूबसूरत वाइब है यार। और ये है जी यहाँ की पार्लियामेंट। उस तरफ से हमने कवर किया था इसको, और ये इसकी फ्रंट बैक साइड देखें यार, खूबसूरत। ये है जी इनका चेन ब्रिज। और अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो ये बुदा साइड है, और इस तरफ है पेस्ट साइड। और इस ब्रिज के बारे में बताता चलूँ आपको कि ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ब्रिज था अक्रॉस द दानूबे रिवर, जिसने कि बुदा और पेस्ट दोनों शहरों को मिलाया था। और ये जो ब्रिज है ये ओपन हुआ था 1850 में। 1850 में इसकी ओपनिंग हुई थी। और ये ब्रिज हंगरी में एक यूनिटी और प्रोग्रेस की निशानी जाना जाता है। और अब हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है।
तो ये जी हम राइट साइड पे पेस्ट है और अभी हम पेस्ट को खैरबाद कह के बूदा की तरफ जा रहे हैं, जो कि इनका ओल्ड सिटी था। और ये है जी इनका ब्रिज, जिसे कि एलिज़ाबेथ ब्रिज भी कहते हैं, और ये भी काफ़ी फेमस है बुदापेस्ट में, हंगरी में। ये ब्रिज भी जो दानूबे रिवर के ऊपर बनाया गया है और बूदा और पेस्ट दोनों को मिलाता है। क्या खूबसूरत, सामने देखें आप, शार आ रही है ऊपर से। आई थिंक आगे हम जा रहे हैं अभी बूदा कैस्टल पे, तो वो हम जाके आगे आपको फिर उस बारे में बताते हैं। और ये वाली जो साइड है ना, ये थोड़ी सी मुझे बड़ी पुरसकून भी लग रही है यार, रश भी कम है इधर। बुदापेस्ट के इस पुराने हिस्से में वाक़या बुदा कैसल शहर की सबसे मशहूर जगहों में से एक माना जाता है। ये किला पहली बार 13th सेंचुरी में तामीर किया गया था और सदियों तक हंगरी के बादशाहों का मरकज़ी महल रहा। आज ये जगह अपनी खूबसूरत आर्किटेक्चर और दानूबे रिवर के शानदार व्यूज़ की वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। और सच कहूँ, यहाँ खड़े होकर पूरे बुदापेस्ट को देखना एक बिल्कुल अलग एहसास देता है, जैसे हिस्ट्री और ख़ूबसूरती एक ही जगह पर मिल गई हो। ओके थैंक्स। अच्छा, वो बैग का क्या आ रहा था? यस ये होता है जब आपके पास ना काफ़ी सारा सामान हो ना, तो आप सम टाइम कोई चीज़ भूल जाते हो या भूलने का खदशा होता है। उसने मुझे बताया भी है, मुझे समझ नहीं आई। मैं समझ रहा था कि वो कह रहा धक्का लगा दो। तो अभी हमने जनाब जो लोकेशन लगाई है वो मैंने लगाई है जी रेस्टोरेंट की। यहाँ पर कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, खाना भी खाते हैं और साथ में कुछ रूम वगैरह भी देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे आज रात ठहरना है। बुदापेस्ट की वाइब तो है यार। बेसिकली ये इनका जो आर्किटेक्ट है वो रोमन और गोथिक जो है वो इंस्पायर्ड है, तो उसकी झलक जो है ना यहाँ पर आपको मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं उनमें नज़र आती है। ये जी हमारा रेस्टोरेंट यहीं है कहीं पे, ऐसे ये है हैप्पी मार्ट। तो मैंने अभी एक स्टे किया है रेस्टोरेंट पे, अपने पाकिस्तानी भाइयों का रेस्टोरेंट है, और मैंने कहा चलें थोड़ी सी रेस्ट भी हो जाएगी और यहाँ पर हम आज के लिए रूम भी बुक कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे। खाने में जो मैंने अभी मंगवाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी हमारा आज का मेन्यू, नान और वाइट चिकन कढ़ाई। चलें खाना एंजॉय करते हैं।
सामने हमारी बाइक खड़ी है और इसके बाद चाय भी मैंने की है। चाय आती है, चाय वगैरह पी के अपना रूम बुक करके फिर यहाँ से निकलते हैं। तो खाना हमने जी खा लिया है। ये रेस्टोरेंट है जायका रेस्टोरेंट, अपने पाकिस्तानी भाई हैं और हंगेरियन फॉरेंट यहाँ पर चलता है, आपको पता ही है। तो अगर हम कन्वर्ट करें यूरो में तो तकरीबन आप क्या लें 13 यूरो तक, 12-13 यूरो तक बेहतरीन खाना था। वाइट चिकन कढ़ाई थी, आपने देखा ही है। चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पर हमने रात गुजारनी है। बुक किया है रूम, वो थोड़ा सा सिटी से बाहर किया है। एक तो सस्ता भी था और दूसरा मैंने कहा कि चलो यार पार्किंग जो है ना उसका सीन भी ईज़िली भी हो जाए। तो पार्किंग इधर सिटी में जो सराउंडिंग में थी 1 किलोमीटर तक, वहाँ पर मुझे मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पर ही मुझे पार्किंग मिली है फ्री में। और दूसरा मैंने कहा चलो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि डोमिट्री में शेयर रूम में रह के देखते हैं। अल्लाह करे मैं उधर अकेला ही हूँ। सम टाइम ये भी होता है कि कोई बंदा और भी नहीं आता तो आप अकेले ही होते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। और इसमें यह है कि मैं अपना सामान वगैरह रख के ना दोबारा आऊँगा। यहाँ की जो करेंसी है वो तो है फॉरेंट्स, हंगेरियन फॉरेंट्स चलते हैं यहाँ पर, यूरो नहीं चलते हैं। ये यूरोपियन कंट्री, लेकिन जिस तरह स्वीडन जो है वो यूरोपियन कंट्री है लेकिन वहाँ पर स्वीडिश क्रोना चलता है, इसी तरह इधर भी हंगेरियन फॉरेंट्स चलता है। ये से शायद हमने लेफ्ट लेना है और यस ये है जी हमारी आज का जिधर हमने नाइट स्टे करना है। अभी कॉल करनी पड़ेगी, ये क्या कोड वगैरह शायद इनका है, देखते हैं। तो ये है जी हमारे रहने की जगह, ये एक हॉस्टल है। बाइक हमने अभी इधर पार्क किया है, अभी मैं बाहर निकलने लगा हूँ। बाकी मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू भी करवा दूँ अपने रूम का, डोमिट्री बेड का। ये हमारा कॉमन किचन है तो इसे हम यूज़ करेंगे। ये फ्रिज है और उस तरफ आगे राइट साइड पे जहाँ पर अंधेरा है, राइट साइड पे वॉशरूम है, साफ़ है वो। और ये हमारा रूम है जिसमें मेरे 2 और भाई भी सो रहे हैं। ये हमारा जी बेड है नीचे। और ये भाई हैं उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, दोनों मुस्लिम हैं माशाल्लाह और नाइस बंदे हैं। तो आज हम इनके साथ रूम शेयर करेंगे। तो चलें अब निकलते हैं अपने बुदापेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत शाम की रोशनी में। और कोशिश करते हैं कि हम ड्रोन शॉट ले सकें। लेट्स मूव। गेट हमारा खुला है, वेरी गुड।
तो ये था जी हमारा आज का दिन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और बुदापेस्ट वाकई में ही एक खूबसूरत शहर है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी आप कह सकते हैं सेंट्रल यूरोप में। और सुबह आपको बताऊंगा कि कल हम क्या करने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो आज के लिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।